हेलो दोस्तों, एक संडे का फंडा के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं आपको सॉइल रीइंफोर्समेंट के बारे में बताऊंगा। बहुत ही न्यू टॉपिक है सॉइल को रीइंफोर्समेंट करना। अगर मैं शियर स्ट्रेंथ को थोड़ी देर तक छोड़ दूं तो सॉइल का जो टेंशन स्ट्रेंथ है वो कंप्रेशन के मुकाबले रिलेटिवली वीक है, तो वहां सॉइल फेल हो सकता है। अल्टीमेटली फेलियर पैटर्न आपको शियर दिखाई देगा, लेकिन सॉइल में अगर मेरे को टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ानी हो ताकि मेरा फेलियर या शियर फेलियर ना हो तो मेरे को रीइंफोर्समेंट देना पड़ेगा। आपने बहुत सारे तरीके के फेलियर देखे होंगे, लैंडस्लाइड्स देखे होंगे आपने, कहीं पे मिट्टी ढह जा रही है, कहीं पे पूरा सॉइल का वेज, सॉइल का मास बह जा रहा है। इन सभी जगह अगर सॉइल रीइंफोर्समेंट किया गया होता, जियो टेक्सटाइल का या जियो ग्रिड का या वायर्स का यूज किया गया होता, तो हमारे पास फेलियर नहीं होता। अभी आप देख रहे हैं ये वीडियो, इस वीडियो में स्लोप एंगल बहुत ज्यादा है। ये वीडियो ऋषिकेश का है, स्लोप एंगल बहुत ज्यादा है, और जब भी स्लोप एंगल बहुत ज्यादा होगा तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम होगा। स्लोप एंगल ज्यादा है तो भाई मेरा जो मास कंपोनेंट है उसका जो W sin थीटा है वो बहुत ज्यादा होगा, जो उसको टेंजेंशियल फोर्स दे रहा है। लेकिन फिर भी फेलियर नहीं हो रहा है क्योंकि यहां पर पेड़ है, उसकी जड़ें हैं जिसने इसको कैच कर रखा है, जिसने सॉइल को मजबूत कर रखा है। जिस तरीके से यहां पे पेड़ मजबूत कर रहे हैं उसी तरीके से जहां पर हमारे पास पेड़ नहीं है हमको वहां पर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। चलते हैं डायरेक्ट रुड़की देहरादून के बीच में, जहां पर टनल के ऊपर, जिन्होंने मेरा टनल वाला वीडियो नहीं देखा, टनल वाला वीडियो देख लेना भाई। देखो टनल वाला वीडियो कुछ इस तरीके का था, ठीक है। तो जहां पे मैंने टनल का पूरा कंस्ट्रक्शन बताया था आपके पास, तो डायरेक्ट चलते हैं रुड़की देहरादून हाईवे पे, जहां पर जियो रीइंफोर्समेंट का यूज किया गया है। दोस्तों, सॉइल मैकेनिक्स का एक बहुत ही रीसेंट टॉपिक है जियो स्टेबलाइजेशन, सॉइल को मजबूत करना, उसकी ताकत देना। उसका एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा। ऊपर आपके पास देख रहे होंगे स्लोप बहुत ज़्यादा है, ठीक है। स्लोप एंगल बहुत ज़्यादा है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम होगा, फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके लिए वहाँ पे किया गया है सॉइल स्टेबलाइजेशन, सॉइल को मजबूत किया गया है। कैमरामैन से कहूँगा जूम करके दिखाएं, तो वो जाली दिख रही है आपके पास, वो है स्टेनलेस स्टील की, और बीच बीच में आपको नट दिख रहे होंगे जहाँ पे ग्राउटिंग करके नट एंड बोल्ट से उसको रोका गया है, मतलब स्लो फेलियर ना हो। यही है आपके पास सॉइल स्टेबलाइजेशन, सॉइल को मजबूत करना, ग्राउटिंग करके उसके नट भी लगाए सॉइल मैकेनिक्स पर। ओके, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमारे पास जो जियो टेक्सटाइल होते हैं जो सॉइल को स्ट्रेंथ देंगे, वो आपके पास फैब्रिक मटेरियल हो सकते हैं, वूवन हो सकता है, नॉन वूवन हो सकता है, वो जैसे ऊन की तरफ बुनते हैं, नीटिंग हो सकता है, विदाउट नीटिंग हो सकता है। नीटिंग मतलब ऐसे ऐसे करके होंगे, मेरे पास ऐसे ऐसे करके उनको नीट किया गया होगा, है ना। तो नीटिंग, और आपके पास ये वूवन, नॉन वूवन, बहुत तरीके के आपके पास मटेरियल हो सकते हैं। इनका काम होता है प्रोटेक्ट करना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, ड्रेनेज प्रोवाइड करना, रीइंफोर्समेंट करना, फिल्टर करना। और आपके पास वूवन, नॉन वूवन, किसी भी तरीके के जियो टेक्सटाइल आपके पास हो सकते हैं। जियो टेक्सटाइल या जियो ग्रिड, ये सब मतलब जो सॉइल को शक्ति दे रहे हैं, जो रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं, चाहे वो जियो टेक्सटाइल हो चाहे जियो ग्रिड हो। आपके पास जियो टेक्सटाइल्स आपके पास आर मैन्युफैक्चर्ड फॉर सेपरेशन, फिल्टर एंड ड्रेनेज पर्पसेस, वेयरएज जियो ग्रिड्स का ज्यादातर काम रीइंफोर्समेंट के लिए होता है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आप ये समझिए कि जियो ग्रिड का ज्यादातर काम रीइंफोर्समेंट के लिए होता है, सॉइल को शक्ति देने के लिए होता है। जियो टेक्सटाइल काम फिल्टर या ड्रेनेज पर्पस के लिए भी कर सकते हैं। फिल्टर कैसे होगा ये बताऊंगा। दो मेंबर्स को, जैसे हाईवे, तो हाईवे में नीचे जो सॉइल है, ऊपर गिट्टियां, एग्रीगेट्स हैं, उनके आपस में मिक्सिंग ना हो तो एक लेयर बिछा देते हैं, ठीक है। आपके वजह से सॉइल को रीइंफोर्समेंट आपने कर दिया यहां पर, ठीक है। अब ये जियो क्लोथ भी होता है भाई, जियो ग्रिड, जियो, बहुत सारे जियो क्लोथ भी होता है, ठीक है। जियो क्लोथ बहुत थिक मटेरियल होता है, नैनो मटेरियल जितना थिकनेस तो नहीं, पर हाँ बहुत कम थिकनेस होता है, और ये भी सॉइल को स्ट्रेंथ देने के काम आता है, ठीक है। इसके बाद आपके पास इस तरीके के जियो मैशेस भी होते हैं जो सॉइल को अगेन रीइंफोर्समेंट काम करने आ रहे हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं, जैसे नीचे आपके पास सब बेस है, सॉइल है, ऊपर आपके पास एग्रीगेट्स हैं, तो एग्रीगेट्स और सॉइल का मिक्सिंग ना हो, सॉइल एग्रीगेट्स के वॉइड्स में न चल जाए, तो यहां पर एक लेयर बिछा देते हैं जिसका काम होगा सेपरेशन का, ठीक है। वो जियो टेक्सटाइल को सेपरेशन का काम कर रहा होगा। फिर आप उसको जियो ग्रिड नहीं कहेंगे, जहां पे भी सेपरेशन या ड्रेनेज या फिल्टर ये सब काम आने लग गए उसको जियो टेक्सटाइल कहेंगे। और सेम चीज जब मजबूती दे रहा होगा तो उसको हम रीइंफोर्समेंट कहेंगे या उसको हम जियो ग्रिड कहेंगे, ठीक है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस तरीके के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है सिविल बाय अभिनव सर। थैंक यू, टेक केयर।